गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोएम जिसका टाइटल है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। तो ये आपका NCERT की जो क्लास 9th इंग्लिश की नई बुक आई है उसके ऊपर हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। हमने काफ़ी चैप्टर किए हैं उसमें, जैसे हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, ठीक है, और भी बहुत कुछ किया है जो भी चैप्टर हैं NCERT के बुक के। तो आइए लाइन बाय लाइन पोएम को ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। मदर का मतलब होता है माँ, आई का मतलब होता है मैं, ठीक है, और रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मुझे अपनी माँ याद नहीं आती। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, या मुझे अपनी माँ याद नहीं आ रही है, ठीक है, या मुझे माँ याद नहीं है, ऐसा भी आप कह सकते हो। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर कि मुझे अपनी माँ याद नहीं है। ओनली समटाइम्स इन द मिडस्ट ऑफ माई प्ले, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, मिडस्ट का मतलब हो गया बीच में, जैसे इन द मिडल ऑफ। प्ले का यहाँ पे मतलब है कि जब बच्चा खेल रहा है। ओनली समटाइम्स इन द मिडस्ट ऑफ माई प्ले, बस कभी कभी अपने खेल के बीच में। अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स, प्ले थिंग्स का मतलब होता है खिलौने, होवर का मतलब होता है मंडराना, और ट्यून आपको पता है धुन। अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स, एक धुन मेरे खिलौनों के ऊपर मंडराती हुई सी लगती है। द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड टू, ट्यून हो गया धुन, सॉन्ग मतलब गाना, और हम वाइल रॉकिंग माई क्रेडल, हम का मतलब होता है गुनगुनाना, रॉकिंग मतलब होता है हिलाना या झुलाना, झूले को झुलाना। क्रेडल क्या होता है? पालना, जिसमें बच्चे को रखा जाता है जब वो न्यू बॉर्न होता है। अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स, कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे खिलौनों के ऊपर कोई धुन उनके ऊपर मंडरा रही है। द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड टू, और वो ट्यून किसकी है? उस गाने की है जो मेरी मदर जो है क्या करती थी? गुनगुनाया करती थी। हम वाइल रॉकिंग माई क्रेडल, जब वो मेरे पालने को झुलाती थी। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मैं अपने मदर को याद नहीं कर पा रहा, या मुझे अपने माँ की याद नहीं आती। मुझे वो भूल गए हैं, मुझे वो याद नहीं है। बट वेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग, लेकिन तब जब, अर्ली यानी कि सुबह, सुबह, ठीक है, अर्ली यानी कि बहुत जल्दी, ऑटम मॉर्निंग यानी कि शरद ऋतु की शुरुआती सुबह। लेकिन जब सुबह सुबह जब मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, ठीक है, अर्ली ऑटम की मॉर्निंग कहा गया। ऑटम एक ऋतु है, एक रुत है। कौन सी ऋतु है ये? जब पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं, ठीक है, पुराने पत्ते पेड़ों के जब झड़ते हैं, वो ऑटम सीजन होता है। लेकिन एक ऑटम मॉर्निंग की सुबह सुबह जब द स्मेल ऑफ द शिवली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर, एयर का मतलब होता है हवा, फ्लोट्स मतलब तैरना, फ्लावर्स मतलब फूल, शिवली एक खास किस्म है फ्लावर्स की, स्मेल मतलब सुगंध या खुशबू। इस पोएम के एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा शिवली फ्लावर्स की इमेज भी है मेरे पास, क्या होते हैं। बात करते हैं कि जब शुरू शुरू में सुबह होती है ऑटम सीज़न की, तब खुशबू आती है शिवली फ्लावर्स की हवा में तैरती हुई, शिवली के फूलों की सुगंध हवा में तैरती है। और क्यों तैरती है ये? क्योंकि मंदिर में पूजा हो रही होती है। द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल, टेम्पल यानी कि मंदिर, मॉर्निंग सर्विस जो सुबह सुबह पूजा होती है उसको कहते हैं। सेंट का मतलब होता है सुगंध या महक, ठीक है। शिवली के फूलों की सुगंध हवा में तैरती है तब कब? जब मंदिर की सुबह की पूजा होती है, ठीक है, तब मंदिर की सुबह की पूजा की भी महक आती है शिवली के फूलों के साथ। पोइट को कैसा लगता है? कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर, पोइट को ऐसा लगता है कि जैसे मेरी माँ की खुशबू है। सेंट का मतलब खुशबू, मदर यानी कि माँ, मेरे पास मेरी माँ की खुशबू बनकर आती है, ठीक है। शिवली फ्लावर्स की जो महक होती है सुबह सुबह जब मंदिर में
पूजा होती है, वो महक पोइट को लगता है जैसे उसके मदर की महक है, क्योंकि उसके मदर भी सुबह सुबह ऐसे ही पूजा पाठ करते हुआ करते थे। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मुझे अपनी माँ की याद नहीं आती। ओनली वेन फ्रॉम माई बेडरूम, ओनली वेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड, मुझे मेरी माँ की याद नहीं आती, लेकिन तब मुझे अपनी माँ याद आती है जब मुझे ऐसा लगता है कि बेडरूम होता है जहाँ पे सोते हैं, स्लीपिंग रूम। ओनली वेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड, लेकिन तब मुझे अपनी माँ की याद आती है या लगता है कि माँ मुझे देख रही है। कब? जब मैं अपने बेडरूम की विंडो से भेजता हूँ, किसको? अपनी आँखों को। आँखों को कहाँ भेजता हूँ? आई सेंड माई आइज़ इन टू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई। ठीक है, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, स्काई मतलब आसमान, कि जब मैं अपने बेडरूम की विंडो से भेजता हूँ अपनी नज़रों को दूर खुले आसमान में, नीले रंग के आसमान में, तो मुझे क्या लगता है? आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज़ ऑन माई फेस, तो मुझे ऐसे महसूस लगता है कि जो मेरे मदर हैं, गेज़ का मतलब होता है ताकना, एक टोक देखते रहना, फेस यानी कि चेहरा, तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि मेरे चेहरे पर मेरे माँ की नज़र टिकी हुई है, कि मेरी माँ मेरे चेहरे को देख रही है, और मेरी माँ की नज़र जो मेरे चेहरे पर टिकी हुई है, हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, और वो पूरे आसमान में फैल गई है। ये थी आपकी पोएम आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। तो पोएम बेसिकली क्या है? पोएम आपका बेसिकली ये है कि पोइट को अपनी माँ की याद, फिज़िकल जो मेमोरी है वो तो उसकी लॉस्ट हो गई है, फिज़िकल जो है, अब जो माँ है वो तो अपना शरीर छोड़ के भगवान के पास चली गई हैं, लेकिन पोइट को माँ जो याद आती हैं वो 3 तरीक़ों से, उनकी सेंसरी जो मेमोरी है वहाँ से याद आती है। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स हमारे होते हैं ना 5, आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग एंड स्किन, तो जो सेंसरी मेमोरी है वही पोइट को याद करवाती है अपनी माँ के बारे में। ठीक है, 3 तरीके से याद आती है। पहला तरीका तो है कि जब खेलते वक्त उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके खिलौनों के ऊपर माँ की कोई ट्यून मंडरा रही है, जो उस सॉन्ग की ट्यून सुनाई देती है, उसको लगता है जो उसकी माँ थी वो गुनगुनाया करती थी जब उसके झूले को झुलाती थी। फिर दूसरा क्या है सेंसरी मेमोरी, कि जब सुबह सुबह ऑटम सीज़न में पूजा होती है टेंपल में, और शिवली फ्लावर्स की जो महक है वो पूजा पाठ अगरबत्ती की महक से जुड़ के उसको ऐसा लगता है जैसे मेरे मदर की ही खुशबू वो है। और तीसरा जो सिंबल है सेंसरी मेमोरी का वो है कि जब पोएट दूर नीले आसमान को देखता है अपने बेडरूम से, तो ऐसा लगता है कि मेरे मदर की, पोएट की जो मदर हैं वो पोएट को देख रही हैं, पोएट के चेहरे को, ऐसा लगता है आसमान से। ठीक है जी। तो ये जो पोएम थी इसकी थीम क्या थी? ये पोएम इसके बारे में थी कि एक व्यक्ति के जिसको आप प्यार करते हो, जैसे माँ हो गई, तो उनके मरने के बाद, उनके जाने के बाद भी इंसान जो है वो दूसरे इंसान के दिमाग में रहता है, यादों में रहता है, किसके थ्रू? सेंसरी मेमोरीज़ के थ्रू, सेंसरी मेमोरीज़। ठीक है, सेंसरी मेमोरीज़ के थ्रू हम मरे हुए व्यक्ति को याद रखते हैं, जैसे उसकी खुशबू क्या थी, वो क्या करता था, ठीक है, जब आपको मिलता था तो आपको कैसे फ़ील कराता था, कब वो हँसता था, कौन सी चीज़ें उसको अच्छी लगती थी, उसकी लाइक्स क्या थी, डिसलाइक्स क्या थी। ठीक है, ये जो सेंसरी मेमोरीज़ होती हैं इनसे हमें व्यक्ति याद रहते हैं उनके जाने के बाद भी। तो वोकेबुलरी बिल्डिंग हम कर लेते हैं, कुछ शब्दों का अर्थ हम जान लेते हैं। जैसे मिडस्ट का मतलब होता है मिडल में, विचकार में, बीच में। होवर का मतलब होता है मंडराना, टू स्टे इन द एयर ओवर वन प्लेस, एक जगह पे हवा में टंगे रहना, मंडराना। हम करने का मतलब होता है गुनगुनाना। ठीक है, अपना मुंह बंद करके, होठों को बंद करके आप गुनगुना रहे हो। जैसे कोई गाना है, कोई भी गाना, कौन सा गाना हो, कौन से गाने की आपको एग्जांपल दूँ मैं? कौन से गाने की एग्जांपल दूँ?
कौन से गाने की एग्जांपल दूं आपको? आशिकी 2 का गाना, आशिकी 2 का गाना कौन सा है? क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। ये तो गाना गाना हो गया। अब इसका हमिंग करने की क्या मतलब हुआ? ये आपका हम करना हो गया, गुनगुनाना। ठीक है, अपने होठों को बंद करके आप बस ट्यून निकाल रहे हो, ट्यून। ठीक है। क्रेडल का मतलब होता है पालना, बेबी का बेड। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है, अभी न्यू बॉर्न ही होता है वो, तो उसको जो उसका पालना होता है उसमें लिटा के उसको झुलाया जाता है। शूली का थोड़ी देर रुक जाओ, उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। गेज, गेज का मतलब होता है ताकना। अ लॉन्ग स्टेडी लुक, स्थिर नज़र से बिना पलके झपके या एकटक देखना। ठीक है। स्टिलनेस का मतलब होता है शांति, काम। तो शिवली फ्लावर्स क्या होते हैं? शिवली फ्लावर्स जो होते हैं, इनका दूसरा नाम नाइट फ्लावरिंग जैस्मीन भी होता है, रात को खिलने वाली जैस्मीन का फूल। और ये पिक्चर आपको दी गई है, ठीक है, नाइट फ्लावरिंग जैस्मीन की, शिवली फ्लावर्स की। आप देख सकते हैं कि कैसे जो फूल हैं सफ़ेद कलर के हैं, और उनका जो तना है, जो स्टेम है, ये ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर की है, संतरी रंग की है। ठीक है, ये आपके शिवली फ्लावर्स हैं। तो शिवली फ्लावर आपका सफ़ेद रंग का फूल होता है, जिसका तना जो है, स्टेम, वो ऑरेंज रंग की होती है। और ये खिलता कब है? ब्लूम्स खिलता कब है? ऑटम सीजन में खिलता है ये। ऑटम, जब पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं तब ये फूल खिलता है। ठीक है जी। तो ये तो थी आपकी सारी पोएम आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। और ऐसे वीडियोस को, एजुकेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। और अभी तक जो भी हमारे चैप्टर्स या पोएम्स कवर हुए हैं कावेरी बुक के, नई NCERT क्लास 9th इंग्लिश की बुक के, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। थैंक यू।